हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी का मैथ और हमारी एक्सरसाइज चल रही है 3.3 जो कि विलोपन विधि से हमने सॉल्व करनी है। विलोपन विधि से सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं, किस तरीके के सवाल होते हैं, हमने आपको इससे जस्ट फर्स्ट वीडियो में, इससे पहले वाले पार्ट में आपको अच्छे से समझाया है। अगर वो आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जरूर जाके देख लें, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद अगर आप यहाँ आओगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएंगे सवाल। तो हमारा जो पहला सवाल है उसके 4 पार्ट है, जिसमें से हमने 2 पार्ट यहाँ लिख रखे हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं कि आपको किस प्रकार करने हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये आपकी समीकरण फर्स्ट, और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये आपकी समीकरण सेकंड। तो इसमें क्या करेंगे कि आपको देखना पड़ेगा कि देखिए इसमें है ना y का भी पद बराबर कर सकते हैं और x का भी पद बराबर कर सकते हैं। x का पद बराबर करने के लिए समीकरण फर्स्ट में 2 की गुणा करनी पड़ेगी और y का पद बराबर करने के लिए समीकरण फर्स्ट में 3 की गुणा करनी पड़ेगी। लेकिन हमें यह देखना है कि हमें किसको करने से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप यहाँ गौर से देख पा रहे हो तो हम यहाँ y वाले में एक प्लस आया हुआ है और एक माइनस आया हुआ है, तो हम इसको जोड़ने से हमारा सवाल जल्दी हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा प्रीफर किसको करना चाहिए? y को करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में 3 की गुणा करने पर, तो 3 की गुणा करेंगे तो समीकरण फर्स्ट में 3 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y और 3 पंजे 15, ये समीकरण हो जाएगा आपका थर्ड। दूसरी वाली समीकरण में कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमने उसमें किसी चीज की गुणा नहीं की है, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 और समीकरण हो जाएगा आपका सेकेंड। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये एक प्लस का और एक माइनस का है तो हम इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि अगर हमें विलुप्त करना है तो दोनों हटाने पड़ेंगे। तो यहाँ एक प्लस का और एक माइनस का हट जाएगा, तो प्लस 3y से माइनस 3y कैंसिल हो गया, तो ये 3 और 2 कितना हो गया, ये 5x आ गया, और ये 15 और 4 कितना हो गया, 19 हो गया। तो ये x बराबर आ गया आपका 19/5। तो x का मान आपका कितना आ गया बेटा, 19/5। अब इस x के मान को हम या तो समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकंड में रख देंगे। तो चलिए हम समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो जब हम x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो देखिए x की जगह रखेंगे 19/5 और प्लस y और इज इक्वल टू में क्या है 5 है, तो 19/5 उधर चला जाएगा तो ये y बराबर हो जाएगा, इधर 5 रहेगा पहले, 5 माइनस 19/5, तो y बराबर 5 पंजे कितना हो जाएगा 25 और 25 में से 19 गया, कितना बचा 6। तो बेटा y का मान कितना आ गया, 6/5 आ गया। तो इस तरीके से आपका x का मान जो आया है वो 19/5 आया है और y का मान जो आया है वो 6/5 आया है। तो इस तरीके से आपके दोनों मान आ चुके हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने सवाल नंबर 2 इस सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में आपके भी 2 समीकरण दिए गए हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको समीकरण सेकंड मान लेंगे, ठीक है ना। अब गौर से देखिए कि अगर आपको यहाँ कॉमन दिख रहा होगा तो कॉमन ले सकते हैं, लेकिन विलोपन विधि में इस बात का ध्यान रखना है कि कॉमन लेने के बाद अगर कोई पद विलुप्त हो रहा है तो कॉमन लीजिए। जब पद ही कोई विलुप्त नहीं हो रहा है तो कॉमन लेने से कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई करनी पड़ती है हमको इसमें पद बराबर करने के लिए। तो गौर से देखो यहाँ 3 और 2 है, तो मुझे 3 और 2 को बराबर करने के लिए अगर यहाँ 3 को मैं 2 करना चाहूंगा तो मुझे 2/3 की गुणा करनी पड़ेगी। अपॉन की गुणा करोगे तो बटे वाली संख्याओं से जो सवाल है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ इसमें अगर नॉर्मल करें तो इसमें 2 की करनी पड़ेगी, इसमें 3 की करनी पड़ेगी, दोनों जगह 6 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें देखूं तो सिर्फ सेकंड में 2 की गुणा करनी पड़ेगी और मेरा समीकरण इक्वल हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, समीकरण सेकंड में 2 की गुणा कर लेता हूं। तो समीकरण सेकंड में 2 की गुणा करने पर, क्योंकि बेनिफिट है कि मुझे यहां सिर्फ एक समीकरण में गुणा करनी पड़ेगी। तो करिए 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4y और 2 दूनी 4, ये समीकरण हो गया आपका थर्ड। फर्स्ट को ऐसा का ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि हमने उसमें किसी चीज की गुणा नहीं की है। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये समीकरण हो गया आपका फर्स्ट। अब गौर से देखेंगे यहाँ 2 बेनिफिट हो गए, प्लस माइनस भी मिल गया है, तो सीधा हमें जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों सवाल हमारे जोड़ने से ही हुए हैं, तो जोड़ने से कर लेते हैं। 4y से 4y हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 4 और 3 बेटा कितना आ गया, 7x आ गया, और 10 और 4 कितना हो गया, 14 हो गया। 7 से 14 कितनी बार घट गया, 2 बार, तो आपका x का मान कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। अब x का मान आप या तो समीकरण फर्स्ट में रख दो या समीकरण सेकंड में रख देते हैं। तो x का मान रख देते हैं, x का मान समीकरण
फर्स्ट में रख दो, चलो फर्स्ट में रखने पर रखिए तो 3 इंटू टू माइन प्लस 4y और इज इक्वल टू 10। तो 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, प्लस 4y इज इक्वल टू कितना हो गया 10। 6 को उधर ले जाइए, 10 माइनस कितना हो गया 6, ये आ गया आपका 4y, 10 में से 6 गया कितना बच्चा 4, तो 4 से 4 कट के कितना आ गया 1, तो आपका y का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो x का मान 2 आया और y का मान कितना आया 1 आया। तो आप गौर से देखोगे तो यहां लिख दोगे कि आपका x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 1। विलोपन विधि वैसे भी बेटा बच्चों को बहुत आसान लगती है, आप इसी से ही प्रीफर करेंगे। जब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो हम किसी के लिए भी ये नहीं कहेंगे कि प्रतिस्थापन से हल करो, विलोपन से। हमारा जौन सा मन करेगा, जिस विधि से करने का मन करेगा उस विधि से हल करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट अगले दोनों पार्टों पर, ठीक है ना। हमारे नेक्स्ट दोनों पार्ट हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट की दोनों समीकरण लिख लेते हैं हम, 3x माइनस 5y, और ये देखिए हमें अभी तुरंत की तुरंत सही कर लेना। ये माइनस का 4 है, आप उधर भी ले जा सकते हो इधर भी, लेकिन मैं बराबर से उधर रखता हूं तो इस -4 को जब मैं उधर लेके जाऊंगा तो +4 हो जाएगा। ये हमारी समीकरण फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है ना। जो करना है वो यहीं कर लीजिए। यहाँ देखिए 9x और ये 2y उधर लिखा हुआ है, आप इसको इधर लाओगे तो प्लस का, तो इधर का में आएगा माइनस में, और बराबर में 7 को ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो ये समीकरण आपकी सेकंड हो गई। अब गौर से अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ इसमें 3 की मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो ये 9 हो जाएगा। अगर क्योंकि 2 और 5 को बराबर करूंगा तो दोनों में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 5 से 2 नहीं आ सकता, 2 से 5 नहीं आ सकता, लेकिन 3 से 9 आ सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण फर्स्ट में 3 की गुणा करने पर, तो करिए 3 तिया कितना हो गया 9x, 3 पंजे कितना हो गया 15y, और 3 चौक कितना हो गया 12। तो ये समीकरण आपकी कौन सी हो गई, थर्ड हो गई, ठीक है। अब आप आइए जो सेकंड समीकरण है उसको ऐसे ही लिख दीजिए, 9x माइनस 2y बराबर 7, समीकरण सेकंड। अब आप इसको क्या करोगे, क्योंकि दोनों के साइन एक जैसे हैं तो आप क्या करोगे, घटाओगे। तो घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 9x से 9x कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का 15 है, ये प्लस का 2 है, तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 13y आएगा। यहाँ 12 है और ये माइनस का 7 है, तो यहाँ प्लस का कितना आएगा 5 आएगा। तो अब ये हमारा आ गया y बराबर, माइनस इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5/13, और माइनस को आप यहाँ ले आइए तो y का मान कितना आ गया हमारा, माइनस का 5/13। तो ये y की वैल्यू आ चुकी है हमारी। इसको कॉलम में बंद कर लेते हैं। अब y का मान हम किसी भी समीकरण में रखेंगे, या तो फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, तो हम y का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, ठीक है। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, इधर जगह बचा लेता हूं क्योंकि हो सकता है ये बड़ा हो जाए, क्योंकि बटे में मान आ रहा है। तो रखिए, हम क्या करेंगे, y का मान इस समीकरण में रखेंगे तो ये आपका 3x है, तो ये 3x ही रहेगा, -5 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में आएगा माइनस का 5/13 और इक्वल टू में हो जाएगा 4। तो हो जाएगा 3x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 पंजे कितना हो जाएगा 25, 25/13 और बराबर में कितना हो जाएगा 4। अब गौर से देखिए प्लस 25/13 उधर माइनस में जाएगा, तो इधर ले आते हैं 3x बराबर 4 और माइनस में आ गया आपका 25/13, तो यहाँ आपका 3x है ना। ये हो जाएगा 13 चौका 52 और -25, तो 52 में से 25 गए तो कितने बचेंगे 27, 27/13। देखिए 3 से 27 कितनी बार कट गया 9 बार, तो ये हो गया x बराबर 9/13। तो x का मान बेटा कितना आ गया 9/13 और y का मान कितना आ गया माइनस का 5/13। अब ये थोड़ा बटे में आए हैं तो हम इनके आंसर को एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए इस वाले समीकरण में रख के चेक करते हैं। तो 9 मल्टीप्लाई x का मान कितना है बेटा 9/13, फिर इसके बाद यहाँ माइनस है और 2 मल्टीप्लाई इसका y का मान माइनस का 5/13 और बराबर में हमें कितना लेके आना है 7। तो 9 कितना हो गया 81, 81 बटे कितना हो गया 13, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 5 दूनी 10, 10 बटे कितना हो गया 13, बराबर में हो गया 7। दोनों का बिल्कुल डेनोमिनेटर इक्वल है, तो 13 और 81 और 10 कितना हो गया 91 बराबर 7, 13 7 91, तो 7 बराबर 7। तो यानी इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो हमारा फोर्थ पार्ट है। अब फोर्थ पार्ट में क्या है कि अपॉन में लिखे हुए, तो पहले आप इनको सिंपल बना लीजिए। जैसे पहला समीकरण है, पहले समीकरण में हम क्या ले लेंगे, इस वाले समीकरण को ले लेते हैं पहले, एक बार इस वाले समीकरण को ले लेते हैं, ठीक है। तो इस वाले समीकरण को लेंगे तो इसमें अपॉन में क्या आएगा 6 आएगा, 6 आएगा, तो यहाँ 3x और 2 की इसमें 2 दूनी
4y बराबर -1। तो ये समीकरण हो जाएगा आपका 3x प्लस 4y, ये -1 है सॉरी, तो -6 हो जाएगा। दूसरा समीकरण देखिए क्या आ रहा है आपका। दूसरा समीकरण सॉल्व करें तो यहाँ आप एलसीएम में 3 आ गया, 3 की गुणा होगी तो 3x माइनस वाई, क्योंकि यहाँ किसी की गुणा नहीं होनी, 3 इधर गुणा में चला जाएगा तो हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3 तिया 9। तो ये आपके दो समीकरण आ चुके हैं। तो मैं यहाँ दोनों समीकरण को लिख लेता हूँ, इसको थोड़ा अलग करके दोनों समीकरण को लिख लेता हूँ। तो पहला समीकरण है आपका 3x प्लस 4y इजिकल टू -6, तो ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। दूसरा ले लीजिए 3x माइनस वाई बराबर 9, ये आपका समीकरण सेकंड है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, गौर से देखो, यहाँ y वाले पद प्लस माइनस में तो हैं, 4 की गुणा करने से आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो किसी भी चीज की गुणा नहीं करनी है, तो हम गुणा ना करें उसी चीज को करना चाहेंगे। तो यहाँ दोनों का साइन एक जैसा है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, घटाने पर। तो घटाने पे करेंगे, माइनस हो जाएगा, या प्लस हो जाएगा, या माइनस हो जाएगा। 3x से 3x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 और 1 कितना हो गया, 5, तो ये हो गया 5y, ये दोनों माइनस के, तो माइनस का कितना हो गया 15, तो 5 तिया 15, तो y का मान आपका कितना आ गया, -3 आ गया बेटा, है ना। y का मान आप किसी भी समीकरण में रख लीजिए, इसमें से किसी में भी रख लीजिए। तो मैं y का मान मान लीजिए समीकरण फर्स्ट में रखता हूं, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो रखिए y का मान समीकरण फर्स्ट में। अगर मैं y का मान समीकरण फर्स्ट में रखूंगा 3x प्लस 4 इंटू माइनस वाई का मान -3 और बराबर कितना हो जाएगा, -6। चलिए हो गया आपका 3x माइनस 4 दिया कितना हो गया 12, और ये हो गया -6। तो अब रखिए 3x माइनस, ये माइनस को इधर कर लीजिए, -6 और 12 उधर का में चला गया प्लस में, तो ये हो गया 3x प्लस के बारे में से माइनस के 6 गए तो 6 बचे, 3 से 6 2 बार कट गए, तो x का मान आपका कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। तो x का मान हमारा कितना आ गया, 2। तो हमारे वैल्यू आए हैं कि x बराबर 2 और y बराबर -3। तो इस तरीके से हमारे चारों पार्ट खत्म होते हैं और पहला सवाल पूरे तरीके से खत्म होता है, जिसमें हमने अच्छे तरीके से सभी नियमों से विलोपन विधि को सॉल्व किया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे ही हमारे आगे सीरीज आती रहेगी, सभी चैप्टर हम यहाँ ध्यान से पढ़ाएंगे। तो आप हमारे चैप्टर पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, जिसमें हमने चैप्टर को क्रम वाइज लगा रखा है, जिसमें आप वहाँ ध्यान से देख सकते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे सवाल के साथ। धन्यवाद।